जब किसान की मेहनत रंग लाती है तो खेतों में भी कई तरह के रंग बिखरने लगते हैं। यूं तो राजस्थान को मरुस्थल कहा जाता है, लेकिन जब किसान कड़ी मेहनत करता है तो वहां पर भी फूल उगाते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र का शायद ही कोई काम हो जिसमें सफलता ना पाई हो। तो आइए देखते हैं हमारे आज के कामयाब किसान की कामयाबी की ये कहानी। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब 1 घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से। जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं, उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम जी कृषि के साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना, सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न करते हैं। वो बताते हैं कि वो आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम जी ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। साथ ही आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही हैं, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल हैं। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती हैं, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा होता है। राजस्थान में पानी की काफ़ी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस हैं, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज़ है मेरी 50 बाई 50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं, और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था, तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है। सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें मैंने कनेक्शन ले रखा है, और जिसमें 67,000 रुपये मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपये मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियाँ डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियाँ हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियाँ हैं, जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगो कर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही हमारा जो पानी का EC और pH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियाँ नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है, जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है। इस वजह से इसको मछलियाँ डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से ये सलाह देना चाहता हूँ कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं, और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है। इन सब का उपयोग करके अपने एक अच्छे से नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं। गंगाराम जी हर कदम पर उनके परिवार के हर सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। परिवार में पुरुष वर्ग खेती को संभालते हैं, वहीं महिलाएं पशुओं की देखभाल के साथ बाकी काम संभालती हैं। हम
ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। हमारे पास 5 भैंस है मुर्रा और 3 गायें हैं जो हम खेत में चारा उपाड़ते हैं, खरपतवार उसको हम चारे के रूप में गाय भैंस के काम में लेते हैं। 2 टाइम इनका दूध काम में लेते हैं, निकालने में चारा डालते हैं, गोबर डालते हैं, वो सब काम में लेते हैं। और इसको बंटा देते हैं 2 टाइम। और इसका गोबर है जो हमारे खेत में काम आता है। सुबह शाम इनको 3 बार चारा डालना पड़ता है और बाकी इनका 2 बार दूध निकालना पड़ता है। इनको 2 बार पानी पिलाना पड़ता है और 2 बार दूध निकालते हैं। रात में सर्दी के टाइम में अंदर रखते हैं और धूप के टाइम में बाहर रखते हैं। और गर्मी के टाइम में दिन में धूप के टाइम में अंदर रखते हैं और बाहर शाम सुबह बाहर रखते हैं, रात को भी बाहर रखते हैं गर्मी के टाइम में। गर्मी ना लगे इसके रंजका देते हैं, इनको नहलाते हैं, टाइम से पानी पिलाते हैं, छाया में बांधते हैं। इसके गर्मियों में इनको नहला देते हैं और बाहर छाया में बांध देते हैं। खाने पीने में चारा डालते हैं, हरिया जो खरपतवार निकालते हैं वो डाल देते हैं। और बंटे के रूप में जो बंटा होता है, हमारे बाजरा होता है, गेहूँ होते हैं, जो उनको रांध के इनको खिलाते हैं बंटे के रूप में। भैंस का दूध 10 से 12 लीटर होता है और गाय का 15 से 20 लीटर होता है। तो हम जैसे घर में 20 लीटर काम आता है तो वो रखते हैं और बाकी का हम डेयरी में देते हैं। और जैसे गिर गाय का दूध या घी किसी को चाहिए तो हम वो भी उपलब्ध करते हैं। और गाय का गूंत होता है उसको हम फसल में काम में लेते हैं, गोबर को भी काम में लेते हैं। हम जीविक भी जैसे इसको काढ़ा वाड़ा भी देते हैं, अजवान वगैरह खिलाते हैं और उससे इलाज भी करते हैं, नीम के पत्ते खिलाते हैं। और बाकी नहीं होता पाता है तो डॉक्टर को भी दिखाते हैं। घर में सजे सारे पुरस्कार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सैपट परिवार अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है, जो प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल कर खेती को नए आयाम देने में सफल रहे हैं। आज कालक की जो तस्वीर है उसके पीछे किसानों की अथाह मेहनत छुपी है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए किसी अनुपम भेंट से कम नहीं है। तो अभी आपने देखी कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।